Hello student, welcome to online classes. Today we will discuss about hormones in animal. तो हार्मोन्स इन एनिमल डिस्कस करने वाले हैं. बॉडी पार्ट में हार्मोन्स कैसे होते हैं, क्या वर्क करते हैं, और एंडोसरीन इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं. तो हार्मोन वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं. फिर क्या होता है, फिर ब्लड उसको कैरी करता है और रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड उस हार्मोन्स को क्या करता है, साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन की तरफ लेके जाता है. कैसे? साइट ऑफ प्रोडक्शन जहां पे वो हार्मोन है और साइट ऑफ एक्शन जहां पे उसका वर्क होना है, वो ब्लड उसको कैरी करके क्या करता है, लेके जाता है. तो कैसे वर्क होता है, लेट्स बी स्टार्ट हियर. हार्मोन्स इन एनिमल में हार्मोन कैसे होते हैं फिर बता दे रहा हूं. ये क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं. हार्मोन्स आर दोज केमिकल कंपाउंड विच इज सेक्रेट बाय इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे ही सेक्रेट कर लेता है, उसके बाद ब्लड क्या करता है, कैरी करता है हार्मोन्स को और साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन की तरफ लेके जाता है जहां पे हार्मोन्स प्रोडक्शन होता है. दैट मीन कि जहां पे हार्मोन्स होंगे, और एक्शन दोज एरिया वेयर द हार्मोन्स आर वर्क, जहां पे हार्मोन वर्क करते हैं. तो लेट्स सी, एनिमल्स हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच act as intercellular messenger are produced in trace amount which is directly poured in the blood stream. that mean कि blood stream ही क्या करता है, इन्हें कैरी करता है. कहां से कैरी करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से कैरी करता है, और फिर इन्हें क्या करता है, साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन की तरफ लेके जाता है जहां पे इनका यूज होना होता है. एक्ट एज ओनली ए स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन. दैट मीन कि जहां पे वर्क, ये साइट ऑफ एक्शन एरिया है स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ, जहां पे इनका एक्शन होना है, ये वहां पे एक्ट करेंगे. फंक्शन ऑफ एनिमल हार्मोन. अब हार्मोन्स के क्या काम होते हैं, क्या फंक्शन होता है, लेट्स बी डिस्कस हियर. तो सो मेनी टाइप्स ऑफ हियर बट 5 मेनली टाइप ऑफ हार्मोन आर सेक्रेटेड बाई blood stream, तो which is secreted by endocrine gland and carried by blood stream to site of production to site of action. तो थायरॉक्सिन सबसे पहले आता है. थायरॉक्सिन देखते हैं थायरॉक्सिन कहां प्रेजेंट होता है. तो थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन. आपने सुना होगा घींघा रोग होता है. दैट मीन कि थायरॉक्सिन की जब कमी हो जाती है, दैट मीन कि एक तरीके से क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायरॉक्सिन उसको क्या करता है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन. आयोडीन क्या करता है, कहते हैं आयोडीन खाना चाहिए, सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट हो तो उसको खाना चाहिए, तो घेंघा रोग नहीं होता है. तो ये वही आयोडीन है जो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड में जाकर के थायरॉक्सिन हार्मोन को डेवलप करता है. दैट मीन एक तरीके से प्रोड्यूस करता है. थायरॉक्सिन रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ. जो हमारी ग्रोथ होती है उसके लिए बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं. थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होते हैं, आयोडीन से एक तरीके से इनको क्या करता है, थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन को डेवलप कराता है. थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, सेक्रेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन एंड फैट्स मेटाबॉलिज्म विच इज हेल्प आवर बॉडी ग्रोथ, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में सहायक होता है. सेकेंड है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन. एड्रेनलिन हार्मोन आर दोज हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हमारा, उसके द्वारा ये सेक्रेट किए जाते हैं. और फिर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब स्ट्रेस माइंड में क्रिएट होता है तो ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, फियर है, जॉय,
इमोशनल सिचुएशन। दैट मीन कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हार्मोन्स वेयर दे स्टिमुलेट द साइकोलॉजिकल। अब ये क्या है, साइकोलॉजिकल फियर, जॉय, इमोशनल अगर क्रिएट हो रहा है तो साइकोलॉजिकल इनहिबिट स्पेसिफिक फंक्शंस। नाउ इट इज सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। और रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन लाइक फियर है, जॉय है, इमोशनल स्ट्रेस है, एक्सेट्रा, इस टाइप का हमको क्या होता है, फीलिंग्स जब क्रिएट होती हैं तो ये वहां हमें हेल्प करता है। क्या करता है, एड्रिनल इंक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट एंड द ब्लड सप्लाई टू हार्ट एंड मसल। काम क्या होता है एड्रिनल हार्मोन का, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्रीदिंग रेट को हाई करता है कि ब्रीदिंग में कोई समस्या ना हो। ब्रीदिंग जब हमारी इक्वल चलने लगती है तो वो क्या करता है, ब्लड को सेक्रेट, ब्लड की सप्लाई और हार्ट सप्लाई टू हार्ट एंड मसल्स, ब्लड की सप्लाई करता है और साथ ही साथ मसल्स को ब्लड की सप्लाई को कराता है। नाउ लेट्स बी नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, तो इट इज सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। आपने देखा था जब ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें देखा था नीचे की तरफ जो हिस्सा ये आ रहा था हमारा, अगर ये रहा हमारा ब्रेन का हिस्सा, इस टाइप से ब्रेन हमारा हुआ, तो ये जो हिस्सा होता है जैसे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड यहां तक होती है, उसके बाद ये जो एरिया होता है यही क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं पे प्रेजेंट होती है। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन इन चाइल्डहुड, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इट लीड्स टू ड्वार्फिस इट एक्सेस कॉजिंग गिंगेशन। अगर इस टाइप का यहाँ पे कोई कमी आ रही है तो ये जो कॉजेस होते हैं ये क्या डेवलप कर देते हैं, गिंगेशन डेवलप कर देते हैं, लीड्स करते हैं इन कंडीशन को ड्यूरिंग इन चाइल्डहुड। ग्रोथ हार्मोन। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्सो। टेस्टोस्टेरोन्स मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। अब टेस्टोस्टेरोन्स हार्मोन प्रेजेंट होते हैं मेल में तो टेस्टी में प्रेजेंट होते हैं, बट जो फीमेल्स में होता है ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, फीमेल में ओवेरी में प्रेजेंट होता है। बोथ दीज आर प्रेजेंट मेल एंड फीमेल कंडीशन, बट मेल में कहा होता है, टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, और फीमेल में कहा होता है, एस्ट्रोजन ओवेरी में प्रेजेंट होता है, जो सेक्रेट करता है ओवरी एंड कॉजेस चेंज इन द बॉडी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। टेस्टिस में प्रेजेंट होता है मेल में, और फीमेल में एस्ट्रोजन में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। मेल और फीमेल की जब प्यूबर्टी होती है उस टाइम पे ये क्या करते हैं, सेक्रेशन। इंसुलिन ग्लैंड की बात करें तो इंसुलिन ग्लैंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रीज एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। इट इज डेफिशिएंसी कॉज डायबिटीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो सबसे पहले पैनक्रीज यहाँ पे वर्ड आया, दूसरा है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट बाय पैनक्रीज, दैट मीन कि इंसुलिन हार्मोन पैनक्रीज की वजह से ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, इन्हीं के द्वारा बनते हैं। तो ऐसा क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो आगे चल के ब्लड शुगर लेवल को इक्वल करता है, दैट मीन कि एक संतुलन बनाए रखता है ब्लड शुगर लेवल का, जिसके वजह से हमें क्या होता है, एनर्जी लेवल हमारे बॉडी का क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और हम कोई भी काम कर लेते हैं। अगर इंसुलिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो हम क्या होते हैं, थक जाते हैं और कॉसेस डिसीज डेवलप होती है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, जिसकी वजह से हमें जल्दी ही थकान महसूस होने लगती है, या फिर कई बार यूरिन के रास्ते शुगर जाने लगता है, जहां पे यूरिन कर देते हैं वहां पे चींटियां वगैरह ये सब लग जाते हैं, तो बीमारी क्रिएट हो जाती है इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन आर दोज हार्मोन्स विच इज लेवलिंग द ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल को क्या करते हैं,
लेवल में रखते हैं ताकि हमारा शरीर जो हमारी बॉडी है वो ऊर्जावान रहे, दैट मीन की एनर्जेटिक हो और हम अपना वर्क कर सकें। पैनक्रीज ही इंसुलिन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं, जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो क्या होता है, पैनक्रीज तुरंत ही बीटा ग्लैंड होती हैं जो क्या करती हैं, पैनक्रीज को तुरंत ही अब इंफॉर्मेशन देती है कि अब खाना खाया जा रहा है, इंसुलिन की मात्रा छोड़ देनी चाहिए। तो पैनक्रीज क्या करता है, इंसुलिन को छोड़ता है, जो क्या होता है अब उसके साथ में ग्लूकोज के साथ में मिक्स हो जाता है और रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारा पार्ट के अलग अलग पार्ट है बॉडी का, वहां पे उसकी मात्रा, वो एनर्जी की मात्रा को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो अब इंसुलिन की अगर मात्रा यहाँ पे कम हो गई तो फिर वो क्या करेगा, शुगर को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। दैट मीन कि एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट जनरेट नहीं हो रहा है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जा रही है, तो फिर वो इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है और कॉसेस डिसीज, डायबिटीज का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इट इज डेफिशिएंसी कॉजेस डायबिटीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, पैनक्रीज कहाँ प्रेजेंट होता है, जो एब्डोमेन हमारा होता है, एब्डोमेन यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा पैनक्रीज होता है उसका ये पॉइंट होता है, पैनक्रीज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैनक्रीज। और जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वो यहां पे प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड यहां पे प्रेजेंट होती है और पैनक्रीज हमारा यहां प्रेजेंट होता है। दोनों ही एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, ये ऊपर के एरिया में अटैच्ड होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, एड्रिनल का तो हमने फंक्शन देख लिया कि उसमें क्या था, साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे थे, फीलिंग्स, जॉय एटसेट्रास वर्क हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे पैनक्रीज देयर इज अ मोस्ट वर्क टू डू विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। इंसुलिन क्या होता है, फूड के साथ में मिक्सअप होकर के रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई करता है एनर्जी की। तो अगर ऐसा संतुलन इसका नहीं हो पाया, लेवल कम हो जाता है, फिर बोल रहा हूं अगर लेवल कम हो जाता है तो फिर कॉसेस डिसीज डायबिटीज के हम शिकार होते हैं। यहाँ पे लिखा है डायबिटीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इक्वल है तो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहती है, जब ऐसा कमी होगी तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म, इसी के बेस पे बोला गया कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो फीडबैक, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। दैट मीन कि द टाइमिंग, वो समय मैकेनिज्म का, जब कोई अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड एंड रेगुलेट, कोई हार्मोन रिलीज किया जाएगा और रेगुलेट होगा, दैट मीन कि साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, तो उसका जो टाइमिंग होता है इक्वल टाइमिंग होता है। उसी की वजह से वो क्या करता है, वर्क करने लगता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी कि ये क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, ब्लड के द्वारा सेक्रेट किए, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम इनको क्या करता है, कैरी करता है। और फिर जो ब्लड स्ट्रीम कैरी करने के बाद में क्या करता है, इनको लेके जाता है रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी अदर पार्ट्स में इनकी क्या करता है, सप्लाई करता है। और वेयर दे स्टिमुलेट, जहां पे ये वेयर दे आर स्टिमुलेट स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे एड्रिनल का हो रहा है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो एड्रिनल करता है वो यहाँ पे हमें मिलता है। तो उसी को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एट दैट टाइम जो हार्मोन डेवलप हुआ है, एट दैट टाइम वो रेगुलेट करता है, उसी को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस, दैट मीन कि ब्लड के ग्लूकोज का लेवल अगर हमारा बढ़ गया तो इट इज डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ पैनक्रीज विच इज रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग। अब इट इज डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैनक्रीज। यहाँ पे कौन सी सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, सिग्नल्स देती हैं। जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो वो सिग्नल प्रोवाइड करती है कि अब खाना खाया जा रहा है। अब क्या करिए, इंसुलिन की मात्रा को छोड़िए। तो इंसुलिन की मात्रा जैसे छोड़ी जाती है वो क्या होती है, खाने फूड के साथ में मिक्स होकर के जो एनर्जी बनती है वो क्या बोले, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी
पार्ट ऑफ द बॉडी अदर हिस्सों में क्या होता है, सप्लाई होती है। तो बीटा सेल्स होती हैं जो सिग्नल्स देती हैं पैनक्रीज को, विच इज रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन टू प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉन, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज को एंड फॉर्मेट करते हैं, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके ग्लाइकोजन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन लीवर एंड मसल्स, इन लीवर्स एंड मसल्स। व्हेन ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, जैसे ही ये क्या होता है, कम होता है, एंड कम्स टू नॉर्मल, इंसुलिन सेक्रेशन इज स्टॉप, इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है वो बंद हो जाता है। जैसे ही ब्लड के शुगर लेवल क्या होता है, गिर जाता है या कम हो जाता है, उस केस में क्या होता है, इंसुलिन की जो सप्लाई होती है, फॉर्मेशन होता है, वो बंद हो जाता है। एंड बाय द पैंक्रीज क्या कर देता है, होल्ड कर देता है सप्लाई को, किसकी सप्लाई को, इंसुलिन की सप्लाई को। तो नाउ दीज आर द लास्ट टॉपिक, नाउ कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।